नमस्कार निर्णायक गण। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। ये दौर है कठिनाइयों का, पर हमें इससे लड़ना है। कोरोना चाहे ना चाहे, बस हमें आगे बढ़ना है। इसी सकारात्मक भाव के साथ आज मैं पूर्णिमा आनंद, कक्षा 11वीं अ की छात्रा, अपने विचार अतुल्य भारत, विज्ञान और विकास पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अतुल्य भारत हमारे देश में पाई जाने वाली विविधता और एकता को दर्शाता है। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि मेरा देश एक विकासशील देश है, जो भविष्य में एक विकसित देश बनने का सफ़र तय कर रहा है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, पहनावों व विचारधाराओं के लोग पाए जाते हैं, जो अतुल्य विचारों को जन्म देते हैं। मेरा मानना है कि विज्ञान और विकास दो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमारे देश के लिए मिलकर कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम एक ऐसी दुनिया में निवास कर रहे हैं जहां विज्ञान के अभाव में जीवन जीना मुमकिन नहीं है। भारत में विज्ञान के कई प्रमाण हैं, जैसे अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में उपलब्धियां, सफल हरित क्रांति, आईटी क्रांति और रेलवे कंप्यूटरीकरण आदि। आज इस महामारी के दौरान भारत के वैज्ञानिकों का टीका बनाने में सफलता भी भारत के विज्ञान की राह में प्रगति दर्शाता है। इसी विषय को आगे ले जाते हुए ये जानना भी आवश्यक है कि देश के विकास का नेतृत्व देश की युवा पीढ़ी बेहतर तरीके से कर सकती है, और इस कार्य के लिए शिक्षा उनका सबसे बड़ा साधन बन सकता है, जिसके द्वारा वे इस दुनिया को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार छात्रों की शिक्षा के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें यह ध्यान रखा जाता है कि छात्रों को रचनात्मक और व्यावसायिक सोच में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और पहले की भांति किताबी और रटंत विद्या को और आगे ना ले जाया जाए। आने वाले युवाओं को आलोचनात्मक और नवीन सोच कौशल से अवगत कराया जा रहा है। साथ ही राजनीतिक विज्ञान, इतिहास आदि के अध्ययन द्वारा छात्रों को उनके सामाजिक परिवेश से जोड़ा जा रहा है। वो कला एकीकरण परियोजना का आयोजन कर उन्हें अपने शिक्षाविदों को कला की सुंदरता से जोड़ा जा रहा है। 2020 में भारत सरकार द्वारा नियोजित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली भी छात्रों के लिए उस प्रकार की शिक्षा को विकसित करने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय लोक आचार में निहित शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है, जो भारत को उनके युवाओं द्वारा बदलने के लिए योगदान देती है। इस नीति के तहत शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक विकास नहीं, लेकिन चरित्र निर्माण और समग्र अच्छी तरह से सुसज्जित व्यक्तियों का निर्माण 21वीं सदी के प्रमुख कौशल के साथ करना होगा। छात्रों के साथ सरकार के महान समन्वय के साथ हम वास्तव में भविष्य में एक बेहतर और विकसित भारत की आशा करते हैं, जिसमें हमारा समाज विज्ञान के साथ विकसित हो रहा होगा। इसी सकारात्मक संकेत के साथ आज मैं अपने विचारों को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। आशा करती हूँ आने वाले दिवस बेहतर परिस्थितियाँ लेकर आएं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें व सुरक्षित रहें।